नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले के अमलेश्वर गांव में शिव कथा का आयोजन किया गया है, जहां उम्मीद से भी अधिक भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। साथ ही नवतप्पा और भीषण गर्मी का भी प्रकोप चल रहा है। ऐसे में कथा के आयोजक और जिले के ट्रैफिक डीएसपी ने व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। अब ऐसा है कि गर्मी का तो मौसम है और जितना हो पा रहा है हम उतना पूरी तरीके से अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी भक्तों को प्रॉब्लम ना जाए। इसके लिए हमारा जो पंडाल हमने जो बनाया था, जितने भक्तों की आने की संख्या सोचे थे उससे कम से कम 2 गुना पब्लिक आ गई है, तो भक्त आ गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे टेंट वाले को बोल रहे हैं कि भैया कल जितना पंडाल था उससे और बढ़ा दे। फिर उसके बाद फिर जैसे कल हमने हर रोज़ हम जो है पंडाल को बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे से बंद पड़ रहा है वो कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ जितने हिंदुत्व वाले जितने सनातनी लोग हैं, आप आ करके वहाँ देखिएगा, लोग आ रहे हैं खुद से, सब पानी पिला रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है आदमी, वो एक आदमी को जा के पानी पिला रहा है। मैं ये स्थिति देख रहा हूँ कि हर इंसान तक के पानी पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए कि सनातन धर्म के लिए कि लोग इस तरीके से आकर के कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से आकर के सेवा दे रहे हैं कि जिसको देख करके हमारा पूरा हम तो धन्य हो गए, ऐसा सोचते हैं। ये सब भगवान शिव ही करवा रहे हैं और भगवान शिव ही सारे लोगों को भेजे, हमको ऐसा महसूस होता है। फैमिली बच्चों को भी लेके आ रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भीषण गर्मी है और व्यवस्था तो है, लेकिन काफ़ी हद तक हर लोगों के तक पहुंच नहीं पा रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब महिलाएं आ रही हैं और उनकी श्रद्धा इतनी है कि वो बच्चों को भी लेकर के आ रही है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस महापुराण का जो है फल उनको भी मिल जाए, तो लेके आ रही हैं। वो उनकी श्रद्धा है। तो हिंदुत्व का देश है, भगवान में इतनी मान्यता है, भगवान को लोग यहाँ इतना मानते हैं कि उनको धूप और गर्मी का कोई असर ही नहीं होगा। ऐसा है कि हमने आज से 2.5 साल पहले ये जो समय है ये निर्धारित करवाया था और उस समय हमारे को इतना अंदाज नहीं था कि ये धूप का समय रहेगा या बरसात का समय रहेगा। लेकिन महाराज जी की जो कथा है वो तो 12 महीना चलती है, हर समय चलती है। हम बस यही सोच रहे हैं कि भगवान शायद इस लायक हमको सोचा होगा कि हम व्यवस्था अच्छी दे पाएंगे, इसलिए हमको ऐसा समय, कठिन समय दिया गया कि हम लोगों को अच्छे से सेवा दे पाएँ और पूरा रायपुर, छत्तीसगढ़ और आसपास के जितने लोग हैं और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो व्यवस्था अच्छी दे पाएँ। यही सोच करके हमारे को ये दिया गया होगा। तो उस हिसाब से हम लोग जो हो पा रहा है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छी हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। आप लोग एक बार पंडाल में रात के जाइए और जा करके देखिए कि पंडाल में किस तरीके से लोग आ रहे हैं। कोई बिस्किट बांट रहा है तो कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई फ्रूटी बांट रहा है। एक अलग ही किस्म का भक्ति देखने के लिए मिलेगी आपको। आप आ करके देखिए, भक्त अगर धूप में आ रहे हैं तो भक्तों को देखने के लिए लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। अगर भक्त जितने हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पानी की बोरी लेकर के आ रहे हैं, बांट रहे हैं। कोई पानी बोतल ला रहा है, कोई फ्रूटी ला रहा है, हर तरीके की लोग लेकर के आ रहे हैं चीज़ें। अब दुकानें जो वहाँ पर जितनी भी जो भी दुकानें लगी हुई है वो भी सब भक्त लोग हैं। वो हर जगह जहाँ पर भी लगता है महाराज जी का वहाँ जाते हैं, उनसे उनका घर चलता है, रोजगार चलता है। तो हम किसी के रोजगार को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते और किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत अव्यवस्था हो रहा है उसके चलते तो वो ट्रैफिक वाले जो हमारी प्रशासन है वो सपोर्ट कर रही है और पूरा ध्यान दे रही है उस चीज़ में। आप ये कह रहे हैं आप लोग आ रहे हैं अपनी भक्ति में, लोग भंडारा करा रहे हैं या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि खा के वहीं पे फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, जो सनातन धर्म की मुख्य गौ माता वो उनके मुंह में जाता है, पेट में जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इतनी मैंने घूमा पीछे पूरा कथा पंडाल की, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसके लिए जो है हमारी तरफ से हम जो भंडारा करवा रहे हैं इसमें हम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं,
क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की, जिसको रीयूज़ करते हैं हम धुलवा करके, जो फाइबर प्लेट आती है, डिस्पोजल नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं। और पूरे गांव के जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे टोटल 4000 से 5000 कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग बर्तन को खुद से उठा रहे हैं, धो रहे हैं, मांज रहे हैं, इतनी सेवा दे रहे हैं लोग, और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सर अभी कथा पंडाल में कितने जवान लगाए गए हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है और उनको मतलब जो जवान हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए क्या कुछ है उसके बारे में विस्तार से बताइए। अमलेश्वर में आज जो शिव पुराण चल रहा है, इसमें आज 6वां दिन है और लगातार ट्रैफिक के जवान पूरा प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो और जो भी कार्यक्रम में आ रहे हैं वो आसानी से पहुंच सके। तो इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग करके रखा हुआ है, अलग अलग दिशाओं में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और हर जगह में हमने पार्किंग में PA सिस्टम लगाया हुआ है जवानों के लिए, और जो व्यक्ति आ रहे हैं कार्यक्रम में उनके लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। और जहाँ जहाँ गेट्स बनाए गए हैं, 8 गेट्स बनाए गए हैं, उन सभी गेटों में छाए की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी चल रही है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत है पहुंचने में, तो उसको मदद भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी का सहयोग मिल रहा है और इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी हमारे ट्रैफिक के जवान लगातार लगे हुए हैं लोगों की मदद के लिए, सुरक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। सर लगातार इतनी भीड़ आ रही है, ट्रैफिक जवानों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जो पुलिस के जवान रहते हैं अपने आप को इतने मजबूत रखते हैं कि हर परिस्थिति में काम कर सकते हैं हम लोग, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो। तो जब अभी गर्मी क्योंकि 45 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हम लोग अपने आप को फिट रखने का प्रयास करते हैं। हम जो हमारी डाइट रहती है उसका ध्यान रखते हैं, पानी की व्यवस्था हमने अपने साथ रखे हुए हैं और लगातार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुद फिट नहीं रहेंगे, तो लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखते हुए दूसरों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।